नमस्कार, मेरा नाम रश्मि गढ़िया है और आज मैं मशीन लर्निंग के बारे में और वो हमारी ज़िंदगी को किस तरीके से चेंज कर रहा है उसके बारे में कुछ बोलूँगी। मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम इंसानों की तरह अपने अनुभवों से सीखती है। वो कोई फिक्स प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करते हुए वो डेटा को यूज करती है और धीरे धीरे अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। हमें ये आभास भी नहीं होता कि मशीन लर्निंग किस तरीके से हमारी इस दुनिया को ऑलरेडी छू चुकी है। अगर मैं सीधा साधारण उदाहरण दूं तो उसका है स्पॉटिफाई में अगर कोई भी सॉन्ग आता है वो हमारी प्रेफरेंसेस के बेसिस पे हमें रिकमेंड होता है, वैसे ही जैसे कि गूगल सर्च में प्रेडिक्शंस होती है। अब मशीन लर्निंग किस तरीके से काम करता है? मशीन लर्निंग बहुत सारे डेटा को एनालाइज करके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके फिर कंप्यूटर एक प्रेडिक्शंस पे पहुंचता है। मशीन लर्निंग के 3 टाइप्स हैं। पहला सुपरवाइज्ड, दूसरा अनसुपरवाइज्ड, तीसरा रीइंफोर्समेंट। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है? सुपरवाइज्ड लर्निंग में कंप्यूटर ट्रेन लेबल डेटा पे काम करता है। उस पे कोई डेटा पॉइंट्स होते हैं, उन्हें ऑलरेडी लेबल्ड कर दिया जाता है। जैसे इसे सीधे से समझाऊं तो स्पैम फिल्ट्रेशन एक इसका एग्जाम्पल है। अगर उसमें कोई भी एक स्पैम है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए विनर लॉटरी, तो इस डेटा पॉइंट को ऑलरेडी लेबल कर दिया जाता है कि ये स्पैम है और मशीन उसको वहीं पे ही ब्लॉक कर देती है। दूसरा टाइप है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में कोई ट्रेन डेटा लेबल नहीं होता, पर उसमें मशीन हिडन पैटर्न्स को ढूंढती है और उसके बेसिस पे पूरा एनालाइज करके आपको रिकमेंडेशंस देती है। जैसे कि अमेजन इसका एग्जाम्पल है। उसमें ग्राहक के जो भी प्रेफरेंसेस होती है, उसमें जो भी खरीदा होता है, उसको उन्हीं तरीके के प्रोडक्ट्स को ग्रुप करके आपको वही रिकमेंडेशंस दी जाती है। तीसरा टाइप है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में कंप्यूटर ट्रायल एंड एरर के मेथड से सीखता है। जैसे कि वो कोई एक एक्शन करेगा, उससे उसको फीडबैक मिलता है और फिर वो नेक्स्ट एक्शन करता है उस पुराने फीडबैक के बेसिस पे। इसका एक एग्जाम्पल है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। और अब हम ये जानेंगे कि मशीन लर्निंग हमारे डेली लाइफ में कहाँ पे यूज हो रही है। सबसे पहले फाइनेंस में। बैंक में मशीन लर्निंग का बहुत ज्यादा यूज फ्रॉड्स को आइडेंटिफाई करने में होता है। जो भी अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। दूसरा ई कॉमर्स वेबसाइट। जैसे अभी मैंने अमेजन का एग्जांपल लिया, वैसे इंडिया में बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जहाँ पे मशीन लर्निंग का यूज होता है बेहतर प्रेडिक्शंस को देने में और रिकमेंडेशंस देने में। दूसरा आपका होता है ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स मैंने आपको बताया। हेल्थ केयर पे भी इसका यूज है। डॉक्टर्स इसका यूज करते हैं ताकि अर्ली एजेस में जो कैंसर है उसको आप बेटर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओ और बेहतर रिजल्ट आप पा सकते हैं। अब मशीन लर्निंग हमारी लाइफ में बहुत बेहतरीन रिजल्ट तो ला रही है, पर कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव भी है। कहीं ना कहीं उसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, जिनमें से है कि एक तो जॉब लॉसेस। ऑटोमेशन की वजह से बहुत ज्यादा तादाद में जॉब लॉसेस हो रही हैं। दूसरा, इसमें बहुत ज्यादा आपको डेटा चाहिए। अगर डेटा अच्छा ना हो या उसकी ऑथेंटिसिटी ना हो तो हमें रिजल्ट भी उतने सटीक नहीं मिलते हैं। तीसरा है इसमें प्राइवेसी इशू, क्योंकि जितना डेटा अपलोड होगा कहीं ना कहीं उसमें हमारी प्राइवेसी हिंडर होती है। अब आने वाले टाइम पे मशीन लर्निंग का यूज कहाँ पे हो सकता है? एक तो वो क्लाइमेट चेंज पे यूज हो सकता है, दूसरा वो एजुकेशन के फील्ड में उसका बहुत ज्यादा यूज होगा, और तीसरा स्पेस एक्सप्लोरेशन में इसका यूज हो सकता है। अब मैं अपने इस टॉपिक को कंक्लूड करना चाहूंगी और मैं इसी बात से कहूंगी कि मशीन लर्निंग ऑलरेडी हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर चुका है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो होगी वो हमारी लाइफ को और ज्यादा स्मार्ट और इजी करेगा। पर इसका मेन कंसर्न वही है कि कैसे हम कोई भी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को बहुत वाइजली यूज करें और उसको खुद के हित के लिए और पूरी सोसाइटी के हित के लिए यूज करें। थैंक यू।